डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है? द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलो। इसके अंदर आपको फेयर दे रखा है, टैक्सी का किस तरह दे रखा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहली किलोमीटर का जो किराया है, द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस द फेयर इज, किस तरह से दे रखा है यहाँ पर, ₹5 पर, कितना दे रखा है, डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज ₹y। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनकी हेल्प से आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इन 2 वेरिएबल में, फिर उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे दे रखा है यहाँ पर, एक तो रिलेटेड बात है फेयर से और एक दे रखी है टोटल जो है डिस्टेंस से। तो आपको ये दे रखा है कि टेकिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। इसमें गिवन है कि हमें टोटल डिस्टेंस क्या लेनी है इसके अंदर। तो आपको ये दे रखा है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर, ये आपको गिवन है। और टोटल फेयर क्या दे रखा है इसके अंदर, टोटल फेयर इज इक्वल टू ₹y, ये दे रखा है। टोटल फेयर ₹y है और टोटल डिस्टेंस आपको x किलोमीटर ट्रेवल करना है। अब आपको ये भी बता रखा है कि जो पहले किलोमीटर का जो फेयर है वो आपको कितना दे रखा है, द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। यानी कि आपको ये दे रखा है कि फेयर ऑफ फर्स्ट 1 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर का किराया ₹8। टोटल डिस्टेंस x है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, 1 किलोमीटर जो पहले किलोमीटर को छोड़ दो तो x माइनस कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। जैसे आपके पास टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, अब 1 किलोमीटर इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 10 - 1 कितना बच जाएगा, 9 किलोमीटर। यहां से टोटल डिस्टेंस x है तो 1 कम कर दिया, इसमें से कितना बच गया, x - 1 बच गया। अब इसका जो किराया है वो किस तरह से दे रखा है, रिमेनिंग डिस्टेंस का जो किराया है, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का जो किराया है वो क्या दे रखा है, ₹5 पर किलोमीटर। यानी कि फेयर ऑफ रिमेनिंग कितना, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर ₹5। अब कितने किलोमीटर बच गई, x - 1 बच गई। इसका क्या किराया कितना हो गया, फेयर ऑफ रिमेनिंग x - 1 किलोमीटर का। इसको 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू x - 1, क्या हो जाएगा, 5x - 5, ये ₹। यानी कि ये फेयर बन जाएगा रिमेनिंग डिस्टेंस का किराया, 5x - y हो जाएगा, 5x - 5। टोटल फेयर, इन दोनों को प्लस कर दो, टोटल फेयर आपके पास आ गया ₹। यानी कि एक तो आपके पास 5x - 5 और पहले किलोमीटर का किराया कितना था, ₹8। इन दोनों को क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए इन दोनों को। यानी कि 5x - 5 प्लस में 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5x प्लस में कितना हो जाएगा, 3। ये टोटल फेयर। और टोटल फेयर आपको क्या दे रखा है, ₹y। ये दोनों टोटल फेयर है, यहां तक ये भी टोटल फेयर और ये भी टोटल फेयर। तो दिस इंप्लाई दैट y किसके बराबर हो जाएगा, 5x + 3। अब ये क्या हो जाएगा, x और y में रिलेशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। या ऐसे भी ले सकते हैं, y = -5x = 3, which is required linear equation in 2 वेरिएबल्स। ये आपकी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल्स। अब कहते हैं ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लें। ग्राफ के लिए कैसे करेंगे, फॉर ग्राफ
फॉर ग्राफ। सबसे पहले आप इसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 है ये। अब इसके टेबल बना लो, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, ये x और ये y। अब देखिए x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो 0, 5 इंटू कितना हुआ 0 और प्लस में 3, यानी कि 0 प्लस 3, क्या आंसर आएगा 3, 0 3 आ गया। अब मैं x की जगह 1 रखता हूं, x की जगह क्या लेता हूं 1, तो यानी कि 5 इंटू 1 और प्लस 3 क्या बन जाएगा 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा 8, यानी कि यहां पर कितना वैल्यू ली 1 और ये कितना हो गया आपका 8। अगर मैं x की जगह क्या लूं -1 ले रहा हूं, x इज इक्वल टू -1, तो 5 की y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू -1 और प्लस में 3 क्या आ गया -5 और प्लस में क्या हो जाएगा 3, तो 5 में से लेस कर दो, यहां पर क्या बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा, ये बच जाएगा -2, ये -1 और ये कितना बच गया -2। अब ये टेबल बन गई। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही हम इसका ग्राफ बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले यहां पर देखिए x की वैल्यू 0 1 -1 तक है और y की वैल्यू कहां पर है 3 8 और -2। आपको ये बताया था कि 10 स्मॉल डिवीजन ग्राफ के ऊपर 10 स्मॉल डिवीजन किसके बराबर होता है 1 यूनिट के, यानी कि 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे चलेगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, +1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया। ऐसे नीचे -1 -2 -3 -4, ये तो x o x डैश हो गया, ये हो गया y o y डैश हो गया। अब सबसे पहले x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की 0 y की 3, ये x एक्सिस पर लाई करके पॉइंट 0 और 3। दूसरा पॉइंट 1 और 1, x की वैल्यू 1 ये 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 8, तो क्या हो गया 1 और 8, पहला सॉल्यूशन तो ये, दूसरा ये आ गया -1 -2, यानी कि x की वैल्यू -1 होगी, तो -1 यहां पर आएगा और कितनी आ जाएगी दूसरी वैल्यू, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, -2 किधर आएगा इसका नीचे की तरफ आएगा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। आप देखेंगे इसके जो पॉइंट्स हैं वो एक तीनों जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करने चाहिए। अब जब हम यहां पर देखेंगे कि भाई x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की 0 y की 3, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा, यानी कि x 0 है y की वैल्यू 3, ये लाई करेगा किस किस पर लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा 0 और 3। अगर x की वैल्यू 3 होती y की वैल्यू 0 होती तो ये x एक्सिस पर लाई करता। अब यहां पर मैंने बताया था x इज इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0, पॉइंट कहां लाई करेगा ऑन y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। दूसरा अगर ये बताया मैंने x की वैल्यू नॉट 0 y की वैल्यू 0, ये कहां लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा x की 0 y की 3, ये y एक्सिस पर लाई करेगा। अब देखिए ये पॉइंट हो गया 1 8, ये हो गया 0 3 और -1 और -2, ये x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या बताई -2। अब ये तीनों पॉइंट आप देखें स्ट्रेट लाइन के अंदर है, इनको ज्वाइन कर दो और ग्राफ क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा। ये आपका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में होगा। फिर से आप देख ली x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x 0 है तो y की वैल्यू 3, y एक्सिस पर लाई करेगा, x की वैल्यू 1 y की 8, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। दोनों नेगेटिव है -1 -2, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा -1 -2, तो एक ये पॉइंट आ गया -1 और कौन सा था -2। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एक स्टेटमेंट में आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या होगा वो देखिए इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एक फिगर दे रखी है,
From the choice given below, choose the equation whose graph are given in figure 1 and figure 2 as shown in figure. अब आपको दो ग्राफ दे रखे हैं, एक तो फिगर 1 और फिगर 2, यानी कि इसमें दो पार्ट हैं। अब उनके अंदर आपको कुछ इक्वेशन दे रखी हैं और उस इक्वेशन में आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन का है। यानी कि चार इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो इसके अंदर किस तरह से ग्राफ है वो देखिए। ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से जो भी पॉइंट लाइक करेंगे इक्वेशन ऑफ ग्राफ के ऊपर वो इसका सॉल्यूशन होगा। अब फॉर फिगर 1 पहले फिगर के अंदर ये है क्वेश्चन नंबर 5 फॉर फिगर 1। अब इसके अंदर आपको इक्वेशन जो दे रखी है वो किस किस तरह से है। एक तो ये दे रखा आपके पास y इक्वल टू एक्स, ये पहली इक्वेशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसी तरह से जो थर्ड इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 2x और फोर्थ इक्वेशन है इसमें 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x, 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। और ये ग्राफ है, ये आपका x o x डैश, ये हो गया y o y डैश। अब इसके अंदर किस तरह से है, ये ओरिजिन है, ये 0 और 0 है और ये ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, ओरिजिन से पास हो रहा है ये। अब पहला जो इसके अंदर जो पॉइंट होगा, जैसे ये +1, ये 2, ये 3, ये -1, ऊपर की तरफ पॉजिटिव 1, ये 2 और ये 3, नीचे की तरफ नेगेटिव -1, -2, -3। ऐसे यहां पर -1, -2, -3 ऐसे पॉइंट्स हैं। तो पहला जो पॉइंट है यहां पर है -1 और 1, यहां पर है -1 और 1, ये पॉइंट 0, 0 है और ये जो पॉइंट है यहां पर है 1 और -1 है, 1 और -1। अब ये तीन पॉइंट है -1, 1, 0, 0, 1 और -1। ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर ग्राफ की इक्वेशन लाई कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर ग्राफ ऑफ इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर ये तीनों पॉइंट जिस भी इक्वेशन को, इन चार इक्वेशन में जिस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे ये ग्राफ उसी इक्वेशन का होगा। जैसे पहली इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, अगर ये तीन पॉइंट -1, 1, 0, 0, 1, -1, अगर ये तीनों पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाते हैं तो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। अगर इसको सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये देखिए अगर ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो इसका ग्राफ होगा। इसी तरह से हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। पॉइंट्स लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस आर, कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देखिए। पॉइंट्स लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन आर। कौन कौन से पॉइंट बताए मैंने, -1, 1, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट 0, 0, तीसरा पॉइंट 1 और -1। अब हम 1 बाई 1 पहली इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स। पहला पॉइंट लेकर चलते हैं, पुट x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन, इसके अंदर y इक्वल टू एक्स में। तो y इक्वल टू कितना x है, x की जगह कितना है ये -1 और y की जगह +1। 1 और ये -1 क्या बराबर है, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब पहला ही पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करा, तो इसका मतलब द गिवन ग्राफ इज नॉट द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू x। द गिवन ग्राफ is not the equation of y equal to x। इसका मतलब इसका तो है नहीं। दूसरा देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 0 देखिए। अब यहां पर पुट करें x की जगह -1, y की जगह +1।
तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए। जैसे एक पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो इसको छोड़ दिया, क्यों? तीनों ही होने चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता तो अगला चेक करते, अगर ये हो जाता तो फिर तीसरा चेक करते। अब इस सेकंड के अंदर देखिए आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो अब ये इक्वेशन है x प्लस वाई, तो इक्वल टू x इज -1 और y इज +1, कितना आ गया? 0। यानी कि LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS। तो इसका मतलब -1 और 1, ये जो पॉइंट है -1 1 सेटिस्फाइड किसको सेटिस्फाइड करेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब दूसरा पॉइंट कौन सा आपके पास? ये तो हमने लिया 1 और -1 और 1 था ये तो। अब 0 0 लेते हैं, ये पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब इसमें पुट कर दो, यानी किसमें? x प्लस वाई में 0 प्लस 0, ये भी 0 आ गया, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS। इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सा? 0 0 पॉइंट 0 0 सेटिस्फाइड, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? सेटिस्फाइड x प्लस वाई इक्वल टू 0 को। तो इसका मतलब अब तीसरा पॉइंट कौन सा बच गया? तीसरा पॉइंट बच गया 1 -1। नाउ 1 और -1 ये पुट करते हैं, पुट x की जगह 1 और y इक्वल टू -1 इन x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब पुट कर दो इसके अंदर, यानी कि LHS लो इसके अंदर, LHS x प्लस वाई है, तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 क्या आ गया? 0। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS। ऑल द 3 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स, -1 1 और 0 0 और तीसरा पॉइंट है 1 और -1 आर सेटिस्फाइड द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को? x प्लस वाई इक्वल टू 0। Therefore the given graph किसका है? गिवन ग्राफ, द गिवन ग्राफ इज द इक्वेशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारा जो है ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज करेक्ट। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से होगा इसका कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। अब आपके पास इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस तरह से है? ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5 क्वेश्चन। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा, ये भी पहले इसमें लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले आप रीड करें। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 इसको सबसे पहले आप रीड कर लें। इसको क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6? देखो, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द, क्या करना है? ग्राफ फॉर द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट डिस्टेंस एज 5 यूनिट। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, when the distance traveled by the body is 2 यूनिट 0 यूनिट। तो किस तरह से आपके पास में आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, द वर्क डन
on a the work done by a body on a application of a constant force is directly proportional to the distance. अब वर्क डन क्या है हमारे पास वेरिएबल, एक को x ले लेते हैं, एक को y, यानी कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. लेट द वर्क डन, लेट वर्क डन, वर्क डन को मान लो आपने x मान लिया, वर्क डन. अब वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस. लेट डिस्टेंस को क्या मान लिया, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो वर्क डन है, वर्क डन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ये दे रखा है इसके अंदर, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. याद समझ में है, ये इक्वेशन हमने लिख दिया, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. वर्क WRK, वर्क डन DONE, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की. तो ये वैल्यू पुट कर दो यहां, वर्क डन की जगह क्या लिख दे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. तो इसके अंदर कैसे हो जाएगा फिर, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा. यानी कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ky हो जाएगा. प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, ky हो गया. k क्या है यहां पर, k इक्वल टू, यहां पर है कांस्टेंट फोर्स है, k का मतलब कांस्टेंट फोर्स. अब टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज, कितना यूनिट लेना है, 5 यूनिट, यानी कि कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट. ये आपको गिवन है. तो दिस इंप्लाई दैट k की जगह क्या ले लें, 5. देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5. दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. कौन कौन से वेरिएबल्स हो गए ये, x एंड y. अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप. अब इसका ग्राफ के लिए आपको सेम बिल्कुल इसी तरह से टेबल बनानी पड़ेगी, यानी कि x इक्वल टू क्या दे रखा है, 5y. अब x और y के 3 सॉल्यूशन ले लो यहां से, फिर उसका क्या कर दो, ग्राफ बना. तो ये x और ये y. मान लो y की वैल्यू आप 0 ले रहे हो, ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 0. y की वैल्यू मान लो आपने यहां पर कितने ली, 1 यूनिट, 1 रख दो y की जगह 1. x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. मान लो x की जगह -1 लेते हो, y की जगह -1 लेते हैं, ये -1 ले लिया. x किसके इक्वल है, x इक्वल टू 5y के, तो 5 इंटू -1 क्या बन जाएगा, -5. ये आपका टेबल बन गई, और इस टेबल से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे. ये x एक्सिस हो जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, y एक्सिस. ये आपका x o x डैश, y o y डैश आ गया. अब इसके अंदर मैक्सिमम x वैल्यू +5 है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो 10 स्मॉल डिवीजन है तो 1 के बराबर ले लिया हमने. ग्राफ के अंदर एक जो स्क्वायर होगा उसके अंदर 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं, तो उसको 1 के बराबर ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 हो गया. इधर -1 -2 -3 -4 -5. ऐसे ही y की वैल्यू ऊपर की तरफ +1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 और -3 -4 ऐसे आ जाएंगे. अब सबसे पहले x की वैल्यू 0, y की 0, पहला पॉइंट तो यहां जाएगा 0 0 का. दूसरा पॉइंट 5 1, x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी. 5 और 1 आ जाएगी. x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1. ऐसे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. x की वैल्यू 5 -5 और y की वैल्यू -1. बिल्कुल इसी के नीचे देखेंगे. अब आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे इनको, तो आपका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा, बिकॉज
द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन। अब आपका ये ग्राफ बढ़ जाएगा बिकॉज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर देखिए एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 1। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।